प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है इंटरव्यू में साक्षात्कार में जो है ये सवाल आ सकता है कि आपके पीएचडी का अनुसंधान क्रियाविधि क्या है, यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी क्या है। तो ये आप अपने जो है थीसिस से जो है अपना जो है क्या है उसका भी रिसर्च मेथोलॉजी वो यहाँ पर आप ये प्रश्न रहेगा, पूछेगा ही पूछेगा। तो आप अपना जो है थीसिस से ये कार्य प्रणाली दृष्टिकोण मेथोलॉजिकल अप्रोच जो है अपना जो है तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि इसका जो है टॉपिक है चेंजिंग स्पाशियो टेम्पोरल पैटर्न ऑफ शेड्यूल कास्ट फेमिनिन इन कोसी प्लेन ए ज्योग्राफिकल स्टडी। उसी में उसी थीसिस का जो है आपका जो है रिसर्च मेथोलॉजी जो है बता रहा है कि वर्तमान शोध कार्य में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सांख्यिकी विश्लेषण मानचित्रों के कार्टोग्राफिक कार्टोग्राफिक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कार्टोग्राफिक का प्रतिनिधित्व और विविध स्रोतों से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर एक संतुलित व्याख्यात्मक खाता प्रस्तुत किया गया है। तो क्या बता रहा है कि वर्तमान शोध कार्य में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सांख्यिकी विश्लेषण मानचित्रों के कार्टोग्राफी प्रतिनिधित्व और विविध स्रोतों से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर एक संतुलित व्याख्यात्मक खाता प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस रिसर्च मेथोलॉजी में बताया जा रहा है कि वर्तमान शोध कार्य में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सांख्यिकी विश्लेषण मानचित्रों के कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व और विविध स्रोतों से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर एक संतुलित व्याख्यात्मक खाता प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब क्या है कि अपनाई गई कार्य प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। अपनाई गई कार्य प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया, यानी कि देखिए इनका जो टॉपिक था उस टॉपिक के आधार पर जो है इनका जो है रिसर्च मेथोलॉजी बता रहा है कि अपनाई गई कार्य प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। तो क्या क्या विभाजित किया गया है वो समझते हैं। यहाँ देखिए कि फर्स्ट में दिया हुआ है आपका तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह के लिए गहन पुस्तकालय कार्य। जानकारी के संग्रह के लिए गहन पुस्तकालय कार्य। ठीक है, पहला जो है रिसर्च मेथोलॉजी क्या कह रहा है कि तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह के लिए गहन पुस्तकालय कार्य। तो तथ्यात्मक मतलब जो जानकारी होगा उसका संग्रह करके एक पुस्तक होगा, उस पुस्तक में जो है उसका कार्य चलता हो, उस तरह का जो है जानकारी में रिसर्च मेथोलॉजी बता रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कि वर्तमान में जो चल रहा है। अब दूसरा जो है आपका पॉइंट है बिहार और उत्तरी बिहार विकास खंड स्तर पर के, यानी कि देखिएगा क्या कि बिहार और उत्तरी बिहार के में इंटरनेट और विविध स्रोतों से जानकारी के आंकड़ों का संग्रह। अब दूसरा रिसर्च मेथोलॉजी क्या बता रहा है कि बिहार और उत्तरी बिहार मतलब क्या है, बिहार और उत्तरी बिहार के संदर्भ में, बिहार और उत्तरी बिहार के संदर्भ में इंटरनेट और विविध स्रोतों से जनगणना के आंकड़ों का संग्रह। तो उस तरह से जो है मेथोलॉजी बता रहा है कि इस जो है रिसर्च इस जो है थीसिस में जो है इस तरह का जो है रिसर्च मेथोलॉजी बता रहा है बिहार और उत्तरी बिहार के संदर्भ में इंटरनेट और विविध स्रोतों से जनगणना के आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका उपर्युक्त सांख्यिकी उपकरणों और कंप्यूटर विश्लेषण के अनुसार संकलन और गणना। तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या बता रहा है कि उपयुक्त सांख्यिकी उपकरणों और कंप्यूटर विश्लेषण के अनुसार उनका संकलन और गणना किया गया। ठीक है, इस थ्रेसिस में। ठीक है, अब चौथा पॉइंट बता रहा है आपका पब्लिक और अंत में साक्षरता के पैटर्न में क्षेत्रीय असमानता को सामने लाने के लिए कंप्यूटर की मदद से डेटा और मैपिंग का कार्टोग्राफी प्रतिनिधित्व है।
तीसरा रिसर्च, चौथा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या बता रहा है कि एससी मतलब एससी पब्लिक और अंत में साक्षरता के पैटर्न में क्षेत्रीय असमानता को सामने लाने के लिए कंप्यूटर की मदद से डेटा और मैपिंग का कार्टोग्राफी प्रतिनिधित्व। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या बता रहा है वो समझते हैं। सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार अनुपात अस्थायी विश्लेषण और व्याख्या। सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार अनुपात अस्थायी विश्लेषण और व्याख्या। अब यहाँ जो है एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन किया गया है ताकि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर में परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप सामग्री और विवरण की वैज्ञानिक रूप से जांच की गई और गंभीर रूप से जांच की गई। अध्ययन की इकाई जिला है और कोसी के मैदान में कुल मिलाकर 8 जिले हैं। तो ये थेसिस में जो है बता रहा है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अनुसार से ये पॉइंट जो है थेसिस में नोट है और वो जो है ये बता रहा है कि एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन किया गया है। ये पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है आपको, पांचवा जो है पॉइंट बता रहा है आपको सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार अनुपात अस्थायी विश्लेषण और व्याख्या। सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार अनुपात अस्थायी विश्लेषण और व्याख्या। सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार अनुपात अस्थायी विश्लेषण और व्याख्या। अब यहाँ क्या क्या है कह रहा है कि एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन किया गया है। क्या किया गया है कि एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन किया गया ताकि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर में ताकि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर में परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर में परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप सामग्री और विवरण की वैज्ञानिक रूप से जांच की गई और गंभीर रूप से जांच की गई। अध्ययन की इकाई जिला है और कोसी के मैदान में कुल मिलाकर 8 जिले हैं। ये था आपका जो है क्रिया विधि जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है आपका टॉपिक था। इसका टॉपिक था जो है इस थीसिस का जो है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक था
और क्या था टॉपिक, चेंजिंग स्पाशियो टेम्पोरल पैटर्न ऑफ शेड्यूल कास्ट फीमेल लिटरेसी इन कोसी प्लेन, ये जोग्राफिकल स्टडी। ठीक है, उसी में जो उसी का जो है रिसर्च मेथोलॉजी क्या है सो समझिए। यहाँ एक बार हम और दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कार्य प्रणाली दृष्टिकोण, मेथोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, वर्तमान शोध कार्य में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सांख्यिकी विश्लेषण मानचित्रों के कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व और विविध स्रोतों से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर संतुलित व्याख्यात्मक खाता प्रस्तुत किया गया है। अपनाई गई कार्य प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। तो पहला चरण क्या है कि तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह के लिए ग्रहण पुस्तकालय कार्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि बिहार और उत्तरी बिहार के संदर्भ में इंटरनेट और विविध स्रोतों से जनगणना के आंकड़ों का संग्रह। तीसरा पॉइंट है कि उपयुक्त सांख्यिकी उपकरणों और कंप्यूटर विश्लेषणों के अनुसार उनका संकलन और गणना। चौथा पॉइंट है एससी पब्लिक और अंत में साक्षरता के पैटर्न में क्षेत्रीय असमानता को सामने लाने के लिए कंप्यूटर की मदद से डेटा और मैपिंग का कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व। पांचवा पॉइंट है कि सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार अनुपात, अस्थायी विश्लेषण और व्याख्या। क्या क्या है तो समझते हैं। यह कि एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन किया गया है ताकि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर में परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप सामग्री और विवरण की वैज्ञानिक रूप से जांच की गई और गंभीर रूप से जांच की गई है। अध्ययन की इकाई जिला है और कोसी के मैदान में कुल मिलाकर 8 जिले हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है अब अपने अपने जो है रिसर्च मेथोलॉजी क्या होगा थीसिस का, वो किस तरह से जो है अपना नोट कर लेना है, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जो पूछा जाए तो आप अच्छे से उनको आप जवाब दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अभी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा चीज़ है कि चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाद जो है एक लाइक कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के वीडियो जय हिंद।